हे जगत जननी काल करकोटकी रक्त जलपितम न धारणी सर्व मंगल मांगल्य देवी त्राहि मां त्राहि मां त्राहि मां। दुष्टों पर अत्याचार करने वाली देवी की जय हो। यदि वो बुरी शक्तियों की प्रतिनिधि है तो आज रात उसका जीवन समाप्त हो जाएगा, और अगर ऐसा नहीं है तो अपने घर चली जाएगी। लेकिन एक बात याद रखना, तुम में से कोई भी रात में यहां नहीं आना चाहिए। अगर कोई आएगा तो खून की उल्टी करके मर जाएगा। मैं जानता हूं कि पूर्णिमा की रात को खून पिए बिना तुम कमजोर हो जाओगी। इस प्रकार मैंने ठीक पूर्णिमा की रात को तुम्हारे बलिदान की योजना बनाई। तुम्हारी मां का बलिदान देने का मेरा संकल्प सफल नहीं हुआ। बुराई की वो देवी अभी भी राजेश्वरी के खून की प्यासी है। तुम राजेश्वरी का खून हो। इतना ही नहीं, तुमको जन्म से ही शक्तियां प्राप्त हैं। मैं तुम्हारे जैसे व्यक्ति की बलि देकर एक महान तांत्रिक बन जाऊंगा। मैं बुराई की देवी की स्थापना के लिए नींव रखूंगा। चिल्लाओ चिल्लाओ, तुम्हारी चीखें कपालिका को खुश कर देंगे। पक्षी, प्रेम पक्षी उड़कर आया है क्या इसे बचाने के लिए? लेकिन उस पक्षी के पंख अब काम नहीं करेंगे। मैंने स्तंभन का प्रयोग किया है। अब तुम्हारे हाथ और पैर नहीं हिलने वाले।
तेजा को छोड़ दो, चाहो तो मेरे साथ कुछ भी करो। मैं तुम्हारा विरोध नहीं करूंगी। तुम्हारे पास मुझसे अधिक शक्तियां हैं, लेकिन तुम मेरे हाथों बलि चढ़ जाओगी। जानती हो ऐसा क्यों है? प्रेम। वो शक्तियां होने के बावजूद कमजोर बनाता है। सुनो राजेश्वरी, तुम्हें अपनी बेटी को शूद्र पूजा के साथ साथ बुरी क्रूरता भी सिखानी चाहिए थी। बगुलामुखी, आ जाओ। तेजा, तेजा, मैं राजेश्वरी हूँ। मैं तुम्हें दिखाई नहीं दूंगी, लेकिन मैं जो कह रही हूँ वो ध्यान से सुनो। तुम अपना मुंह नहीं खोल सकते, लेकिन मन ही मन गायत्री मंत्र का जाप करो। अपने सारे भय और संदेह दूर करो और अपने हृदय में देवी से दया की प्रार्थना करो। शंकर और चंडी स्वामी भी रेखा के लिए देवी गायत्री की पूजा कर रहे हैं। यहाँ तक कि उनकी पूजा का फल भी तुम्हें ही मिलेगा। पवित्र छड़ी तुम्हारे बाएं हाथ से सिर्फ 1 फुट की दूरी पर है। जब विगति मंत्र पढ़ रहा हो तो उसके चेहरे पर छड़ी से प्रहार करो। जब जादूगर पूजा के दौरान अपना खून देखता है या जब वो मंत्रों का सही उच्चारण नहीं कर पाता तो पूजा असफल हो जाती है। प्रेम को कमजोर मत समझो विगति, प्रेम ही शक्ति है। ह्रीम क्लीम बगलामुखी, रक्त चूर्णी, मृत्यु घोषणी। आओ माँ आ जाओ, आओ माँ आ जाओ। जब पूजा असफल हो जाए तो उसकी शक्तियां उसे ही खा जाएंगी। तो क्या तुमने मुझे माफ कर दिया? बचपन में जो कुछ भी हुआ उसके लिए मैं तुम्हें दोषी कैसे ठहरा सकता हूँ? तेजू, मुझे तुम्हारी माँ के बारे में एक बात बतानी है। क्या? क्या तुम जानते हो कि तुम्हारी माँ को इस दुनिया में सबसे ज्यादा कौन पसंद था? वो तुम हो तेजू, लेकिन वो तुम पर कभी भी अपना प्यार नहीं दिखा सके। ऐसा इसलिए क्योंकि उसे अपने आप से कोई प्रेम नहीं था। वो खुद से नफरत करती थी, वो उन हालात से नफरत करती थी जिन्होंने उसे ऐसा बनाया। वो किस पर गुस्सा दिखाती अपने बच्चे पर ही दिखा सकती है ना। इसीलिए तुम्हारी माँ का व्यवहार ऐसा था। वो तुमसे पागलों की तरह प्यार करती थी तेजू। वो अभी भी हमारे बीच है, एक आत्मा के रूप में मौजूद है। माँ,
तेजू, बस करो तेजू। स्वामी, मुझे इन बुरी शक्तियों और खून पीने की जरूरत नहीं है। क्या इनसे मुक्ति पाने का आपके पास कोई रास्ता है? बेटी, देवी ने तुम्हें जो शक्ति प्रदान की है उसे छोड़ना उचित नहीं होगा। उस तांत्रिक से दुनिया को बचाकर तुमने बहुत अच्छा काम किया है। वेगति गांव का बहुत बुरा कर सकता था। तुम्हें समझना चाहिए ईश्वर ने तुम्हें ये शक्ति क्यों दी है। इनका उपयोग लोगों के परमार्थ के लिए करो। जहां तक खून पीने की बात है, अपना खून पीने में कोई बुराई नहीं है। तुमने देवी के 10 अवतारों के बारे में सुना है? वो 10 अवतार जो आदि पराशक्ति देवी ने लिए हैं। काली देवी उनमें से प्रथम अवतार है। हम ललिता देवी के सहस्त्र नामों का जाप करते हैं। ये ललिता देवी भी देवी के 10 अवतारों में से एक है। तारा, भुवनेश्वरी, मातंगी भी इसी श्रेणी में आती हैं। पराशक्ति देवी के 10 अवतारों में से छठा अवतार है चिन्नामस्ता देवी, और ये देवियों में सबसे क्रूर रूप है। इसलिए ज्यादा चिंतित मत हो। अपना खून पीने में कोई बुराई नहीं है। विजयी भव। शालिनी